Hello, dear students. Welcome to e-learning classes of PNMRC High School, Standard 5th, Subject English, Chapter means Unit 9, One Poem, Sing a Song of People, Summary. In the last video, I explained the whole poem, Sing a Song of People. In the poem, we saw the hustle-bustle life of city. What are the people doing in a crowd? We see in the poem. So today I want to say more about the explanation and summary of the poem. This is the summary of the poem, Sing a Song of People. This poem describes how people are in such a hurry in these days. इस पोयम में हमको दिखाया गया है कि लोग कैसे ही एकदम जल्दी में होते हैं. वेरेवर दे आर इन अ हरी. वो कहाँ पर भी हो उनको हमेशा जल्दी ही रहती है. दे गो हियर एंड देयर हरीडली. दे कैन बी सीन ऑन द सबवे. दे कैन बी सीन विथ अम्ब्रेलास इन रेन्स. दे गो हियर एंड देयर हरीडली यानी जहाँ पर भी वो होते हैं एकदम जल्दी जल्दी में होते, एकदम जल्दी जल्दी. दे कैन बी सीन ऑन द सबवे. वो जो सबवे होते हैं अंडरग्राउंड उसमें भी लोग दिखते हैं. दे कैन बी सी विथ अम्ब्रेलाज इन रेन्स. वो लोग हमें छतरी लेके हुए बारिश में भी दिखते हैं. दे कैन बी सीन रशिंग फॉर द टैक्सीज एंड राइडिंग एलिवेटर्स. उनको हम टैक्सी के लिए दौड़ते हुए या फिर एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट में भी चढ़ते हुए हम उनको देखते हैं. Although they are walking singly, they are in a crowd everywhere. Some people are silent while some are talking loudly. They can laugh and smile, but they don't have time to look at the others. It is because they are in a hurry. यहाँ के मतलब सिटी के जो लोग होते हैं वो अकेले ही होते हैं, लेकिन वो पूरे ही भीड़ में अकेले ही होते हैं. कोई लोग एकदम शांत होते हैं, कोई बहुत ही बोलते हैं, कोई बहुत ज़ोर से बातें करते हैं. लेकिन लाफ एंड स्माइल वो लोग हंसते भी है. बट दे डोंट हैव टाइम टू लुक एट अदर्स. बट उनके पास दूसरों को देखने के लिए टाइम नहीं है. पूरा क्राउड होता है लेकिन भीड़ में कोई किसी की तरफ देखता नहीं है. बिकॉज दे ऑल आर इन अ हरी. क्यों? क्योंकि इनको हमेशा ही जल्दी रहती है. सिटी लाइफ में क्या होता है कि लोग बहुत ही बिजी होते हैं. कोई घर जाता है, कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई मार्केट जाता है. बच्चे जो होते हैं पूरा दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं. कोई क्रिकेट क्लास जाता है, कोई डांस क्लास जाता है. मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है. किसी से भी पूछो तो इतने बोलते क्या यार टाइम ही नहीं है. मतलब सिटी की लाइफ ऐसी होती है. सो हमने यहाँ पर सिटी की लाइफ का पूरा ही डिस्क्रिप्शन दिया है. किसने दिया है वो डिस्क्रिप्शन? लुइस लैंस्की. लुइस लैंस्की जो राइटर थी उन्होंने सिटी का ही पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. सिटी की लाइफ बहुत ही बिजी होती है. दे हैव नो टाइम. शाम को पूरा फैमिली जब घर पे इकट्ठा होता है तो क्या करते हैं? टीवी चालू करते हैं. सब थोड़ा सा उसमें से फ्री होते हैं और सब इतने थके हुए होते हैं कि सब भी सबके सब सो जाते हैं. यानी कोई किसी के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करता है. बिकॉज सिटी की लाइफ बहुत ही बिजी होती है. उसके कंपैरिजन में अगर हम देखने जाएं तो विलेज लाइफ, वहाँ पर थोड़े कंफर्ट जोन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी विलेज की लाइफ में थोड़ी शांति होती है. थोड़ा हम जी सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 150 पर न्यू वर्ड्स मीन्स वर्ड मीनिंग. सबवे. Subway means underground passage for people to cross. Then underneath. Underneath means below. Then elevators. Elevator means lift. Then grumpy. Grumpy means ill tempered यानी बहुत ही गुस्से वाले जो होते हैं वो. Then next question and answers. So question and answers you have to write down in your CW and the PDF will send in your group.
So the next question, let's write the opposites of the following words. Then slow, fast, back, front, below, above, loud, slow, up, down, tall, short, crowd, alone, go, come. So students, you have to write down these all opposites words in your textbook also. Now the next one is in the page number 151. Read and listen these two poems with your partner and find out what are the things that the village child and the city child like. So here we see the difference between the village child and the city child. वो दोनों ही अपना यहाँ पर लिख रहे हैं. So we read it. My home is a house near a wood. I'd live in a street if I could. I do wish someone lived near. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours, were it not for the birds and the flowers. So this is a poem all about the village. Now the next one is a city life. I live in a city, in a street. It is crowded with traffic and fit. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The house all wait in a row. There is a smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were wood very near. So this is a poem all about the city. So what are the difference between these two lives? We see the home is a house near a wood. विलेज चाइल्ड कहता है कि मेरा होम जो है एकदम वुड यानी एकदम ही जंगल जो घना होता है उसके पास है. आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट. और सिटी चाइल्ड जो बोलता है मैं सिटी में रहता हूँ एक स्ट्रीट में रहता हूँ. आई हैड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड. विलेज चाइल्ड बोलता है अगर मुझे स्ट्रीट में रहना मिले तो. इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फिट. तो सिटी चाइल्ड बोलता है कि बहुत ही भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के बीच में रहता हूँ. आई डू विश समवन लिव्ड नियर. विलेज चाइल्ड कहता है कि मैं विश करता हूँ कि कोई मेरे आसपास रहे. तब सिटी चाइल्ड क्या कहता है? देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स. पर सिटी चाइल्ड कहता है उसके आसपास तो बहुत सारी बसेस, मोटर्स, व्हीकल्स, ट्रेम्स सब रहता है. देन विलेज चाइल्ड, देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल. विलेज चाइल्ड के पास उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, वो अकेला है. देन सिटी लाइफ, आई विश देयर वर मीडोज एंड लेम्स. तो सिटी चाइल्ड जो है वो विश करता है कि काश मेरे आसपास बहुत सारी मीडोज, घास फूस, लैम्प्स यानी भेड़ बकरियाँ जो चढ़ती है ऐसा हो. देन अगेन विलेज चाइल्ड, द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल. वो कहता है कि यहाँ पर जो भी ट्रीज़ है, एक तो मैं अकेला हूँ लेकिन ट्रीज़ जो है वो बहुत ही ऊंचे हैं. हियर द सिटी चाइल्ड, द हाउस ऑल वेट इन अ रो. देर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो. वो कहता है कि यहाँ पर जो घर है वो एकदम ही सीधी सीधी लाइन में है और जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर स्मोक ही स्मोक है. पॉल्यूशन होता है ना सिटी में, तो वहाँ उसको शुद्ध हवा नहीं है. देन अगेन विलेज चाइल्ड, एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स. विलेज चाइल्ड कहता है कि मैं कितने ही घंटे अकेले रहता हूँ. आई डोंट लाइक द नॉइजेज आई हियर. जब सिटी चाइल्ड बोलता है कि मुझे बहुत ही आवाज़ सुनाई देती जो मुझे पसंद नहीं है. देन द विलेज चाइल्ड, वेर इट नोट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स. एंड द सिटी चाइल्ड, आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर. विलेज चाइल्ड कहता है कि मेरे आसपास बहुत ही बर्ड्स और फ्लावर्स है. देन सिटी चाइल्ड कहता है कि काश मेरे आसपास ये सब कुछ होता.
So there is a difference between the two lives, the village life and the city life. I hope you understand very well the whole poem, the difference between the city life and the village life. Thank you for watching this video. Here we complete our poem 9.